हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू और शेयर्स का टॉपिक हमारा चल रहा है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, टॉपिक काफ़ी लंबा है ये। तो कल की क्लास में हमने शेयर्स इश्यूज करने की एंट्रीज एट पार पर लमसम अगर कंपनी कॉल करती है अमाउंट को कैसे एंट्रीज की जाती हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी शेयर का अमाउंट कॉल करती है तो कैसे एंट्रीज की जाती हैं, इसकी एंट्रीज करना हमने सीखा था। और आज के लिए की क्लास के लिए मैंने आपसे कहा था कि आज प्रीमियम पर कैसे एंट्रीज की जाती हैं, दोनों ही मेथड्स में वो हम बात करेंगे। प्रीमियम पर जाने से पहले एक बार हम इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन और लेते हैं, एट पार इंस्टॉलमेंट का, ताकि इंस्टॉलमेंट मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इंस्टॉलमेंट मेथड के ही मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एट पार इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2017 को एबीसी लिमिटेड ने जनता को 100 रुपए वाले 50,000 इक्विटी अंश अभिदान करने हेतु आमंत्रित किए। कितने इशू किए? 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज वाले। अभिदान सूची यानी सब्सक्रिप्शन लिस्ट 15 अप्रैल 2017 को बंद कर दी गई। अब इस क्वेश्चन में डेट्स भी दे रखी है, तो हम जनरल एंट्रीज करेंगे विथ डेट्स, तो आपको कौन सी डेट पे कौन सी एंट्री होगी वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बंटन 1 मई 2017 को किया गया, जो कि 21 जून अथवा उससे पूर्व देय था। प्रथम मांग एवं द्वितीय मांग क्रमशः 1 अगस्त 2017 तथा 1 नवंबर 2017 को की गई। इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है, जो क्रमशः 7 अक्टूबर 2017 एवं 10 दिसंबर 2017 को तथा इनसे पूर्व देनी थी। सभी राशियां समय पर मांग ली गई तथा प्राप्त हो गई। सभी राशियां प्राप्त हो गई मतलब कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट नहीं किया। ओके, प्रति इक्विटी अंश पर आवेदन राशि एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 25, सेकंड कॉल पर 25 की दर से देनी थी। यह मानते हुए कि जनता में प्रस्तावित सभी अंश अभिदान कर दिए गए, मतलब जितने भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे सभी सब्सक्राइब्ड हो गए, मतलब इशूड शेयर्स और सब्सक्राइब्ड शेयर्स दोनों हमारे इक्वल हैं। समय समय पर उनसे मांगी राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन को ब्रीफली यहाँ नोट कर लेते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। अच्छा, शेयर्स कितने इशू की कंपनी ने? 50,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच। इशूड शेयर्स 50,000 इक्विटी शेयर्स ₹100। ओके, और अमाउंट कैसे कैसे कॉल फॉर किया है? एप्लीकेशन पर है आपका 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर है 30, फर्स्ट कॉल पर है 25 एंड लास्ट कॉल यानी सेकंड कॉल पर है 25। हो गया टोटल 100 रुपीज। ओके, डेट्स जो दे रखे हैं वो हम बुक में से क्वेश्चन में से देखते हुए और नोट करते जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करनी है? कौन सी कंपनी है? एबीसी लिमिटेड। तो हमें जर्नल बनानी है। जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया है हमें, हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज करने का फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट, क्रेडिट, एलएफ, डेट एंड पर्टिकुलर्स। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर हेडिंग हम क्या लिखते हैं? जर्नल ऑफ एबीसी लिमिटेड, जो भी हमारी कंपनी का नाम है। ओके, चलिए सबसे पहले क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज, कितने शेयर्स पर? 50,000 शेयर्स पर, क्योंकि जितने भी इशू थे ऑल शेयर्स आर सब्सक्राइब। हमें क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि जो भी इशू शेयर्स हैं सभी जनता ने खरीद लिए हैं, तो सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। जब सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए तो सभी का हमें अमाउंट रिसीव होने वाला है। सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, एप्लीकेशन मनी आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज, कितना लेना है एप्लीकेशन पर? 20 रुपीज एट द रेट रुपीज 20। ये इक्विटी शेयर्स 50,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो गया? 10 लाख रुपीज। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमारा वही रहेगा 10 लाख। ओके, नरेशन क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डेट में आपको एक साथ बाद में सारी समझाऊंगी कौन सी एंट्री में कौन सी डेट आती है। ओके, चलिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा? अलॉटमेंट ड्यू होगा। अलॉटमेंट पहले ड्यू होने की एंट्री होगी, उसके बाद रिसीव होने की एंट्री होगी। तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू due on 50,000 equity shares at the rate, क्या अमाउंट है? 30 रुपीज एट द रेट रुपीज 30 पर शेयर। तो 50,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 15 लाख का हमारा अमाउंट ड्यू हो गया अलॉटमेंट मनी का। और क्वेश्चन में हमें पहले ही क्या कर दिया था कि सारी मांग राशियां समय पर प्राप्त हो गई हैं, तो पूरा अमाउंट हमारे पास रिसीव भी हो गया। कोई भी पॉलिसी ले लिया नहीं है, कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पेमेंट नहीं किया हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15 लाख। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं इसकी नरेशन नहीं लिख रही हूँ। नरेशन क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 30 पर शेयर। क्लियर? अच्छा, अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज हो गई। अब क्या ड्यू करना है हमें? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री सेम ड्यू वाली एंट्री कैसे होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अमाउंट, first call money due on 50,000 equity shares at the rate, first call के रेट कितनी है? 25 रुपीज कॉल कर रही है कंपनी। 50,000 शेयर्स पर 50 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग, 25 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 25 रुपए एक शेयर पर और 50,000 शेयर, कितना हो गया? 12,50,000। ये फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी, फर्स्ट कॉल रिसीव होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सेम 12,50,000 ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या? हाँ, अभी हमारी लास्ट कॉल और है इसमें 25 रुपीज सेकेंड कॉल बनती है। तो सेकेंड कॉल की एंट्री भी सेम, पहले ड्यू देन रिसीव। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम ही है, 25 रुपए है, तो फिर यहाँ पर भी सेम आएगा 50,000। अच्छा, सेकंड कॉल डी हो गई, रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बोला जाता है, जो भी हमारी लास्ट कॉल होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो, इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज कैसे की जाती है ये एक बार वापस रिवाइज हो गया। ये क्वेश्चन लेने का एक ऑब्जेक्ट और था कि अब मैं आपको कौन सी एंट्री में कौन सी डेट आती है वो भी इसके साथ समझा देती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में विथ डेट्स हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करते हैं, उसकी डेट्स मेंशन करते जाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, 1 अप्रैल 2017 को एबीसी लिमिटेड ने जनता को 100 रुपए वाले 50,000 इक्विटी अंश अभिदान करने को आमंत्रित किए। 1 अप्रैल 17 को तो उसने पब्लिक को इशू ऑफर लेटर दिया है। अभिदान सूचियां 15 अप्रैल 2017 को बंद कर देंगी, मतलब 15 अप्रैल को एप्लीकेशंस लेना बंद कर दी, मतलब जिन्हें भी अप्लाई करना था 15 अप्रैल तक अप्लाई करना था, एप्लीकेशन देना था। एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ एप्लीकेशन का अमाउंट भी देंगे, मतलब बैंक में पैसा आने की लास्ट डेट क्या रही होगी, 15 अप्रैल, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोजिंग, ठीक है। तो 15 अप्रैल 2017, तो ये एंट्री तो हमारी होगी 15 अप्रैल 2017। अब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया है। जब हम एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं वो डेट होती है डेट ऑफ अलॉटमेंट की। कौन सी डेट होती है ये वाली, यहाँ पर मेंशन की जाती है डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी हमें अलॉट कर देती है शेयर्स। तो हम देखेंगे हमारी बुक में क्वेश्चन में अलॉटमेंट की डेट क्या दे रखी है, 1 मई, बंटन 1 मई 2017 को किया गया, जो कि 21 जून तथा उससे पूर्व देय था। अलॉटमेंट 1 मई 2017 को किया गया, जो कि 21 जून अथवा उससे पूर्व देय था, मतलब 21 जून से पहले अलॉटमेंट का पैसा पब्लिक को जमा कराना था। ओके, मतलब डेट ऑफ अलॉटमेंट तो क्या है, 1 मई 2017। ये एंट्री हमारी होगी 1 मई 2017। कौन सी, एप्लीकेशन से कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री। अब क्या हुआ है, 1 मई 2017 को ही तो अलॉटमेंट हुआ है, तो अलॉटमेंट जो हमने ड्यू किया उसमें भी सेम डेट आएगी, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 मई 2017। अलॉटमेंट कब किया, 1 मई 2017 को, तो अलॉटमेंट में तो वही डेट आएगी। हाँ, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की डेट भी डेट ऑफ अलॉटमेंट ही रहती है, इसलिए वो भी 1 मई 2017 ही आएगी। हो गया। अच्छा, अलॉटमेंट का पैसा जमा कराने के लिए कितना टाइम दिया गया, 21 जून 2017। पता ना क्वेश्चन है, तो अलॉटमेंट का पैसा आने के लिए लास्ट डेट क्या थी, 21 जून 2017। समझ आ गई, अलॉटमेंट के लिए जब तक का टाइम दिया गया है इस डेट तक हमारी बैंक में पैसा आ सकता है। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की क्या डेट्स हैं वो आगे देखते हैं। प्रथम मांग और द्वितीय मांग क्रमशः 1 अगस्त 2017 तथा 1 नवंबर 2017 को की गई। 1 अगस्त 2017 को फर्स्ट कॉल की है और 1 नवंबर 2017 को सेकंड कॉल की है, मतलब फर्स्ट कॉल कब ड्यू की है, 1 अगस्त 2017 और सेकंड कॉल कब ड्यू की है, 1 नवंबर 2017, राइट, 1 नवंबर 2017। आगे क्या बोला, जो क्रमशः 7 अक्टूबर 2017 और 10 दिसंबर 2017 या उससे पहले देनी थी। 7 अक्टूबर, मतलब फर्स्ट कॉल कब तक देनी थी, कब तक पब्लिक जमा करा सकती थी, 1 अगस्त को चालू की थी, 7 अक्टूबर तक जमा करा सकती थी, तो इसकी डेट हमारी आएगी 7 अक्टूबर 2017, सॉरी। एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल के लिए लास्ट डेट क्या दी थी, 10 दिसंबर 2017, जो इसके लिए लास्ट डेट थी सेकंड कॉल का पैसा जमा कराने की डेट, तब तक इसका सेकंड कॉल का पैसा बैंक में आ सकता है। क्लियर है, क्वेश्चन ये भी एच पार का है क्योंकि इसमें कहीं भी प्रीमियम नहीं है, इंस्टॉलमेंट है विथ डेट्स, कौन सी एंट्री कौन सी डेट पर की जाती है। क्लियर, अब हम प्रीमियम पर चले आगे, प्रीमियम की क्वेश्चंस लेंगे।
ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, इसमें भी हम दोनों ही चीजें देखेंगे, दोनों ही मेथड्स देखेंगे, लमसम और इंस्टॉलमेंट। एक ही क्वेश्चन लेती हूँ मैं, उस एक क्वेश्चन से मैं आपको लमसम और इंस्टॉलमेंट दोनों ही समझा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, राजेंद्र लिमिटेड की स्थापना 20 लाख की अधिकृत पूंजी से की गई है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख। उक्त पूंजी 10 रुपए वाले 2 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित है। नोट भी करते जाना है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कितनी है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द ₹10 ईच। ठीक है, उसने जनता ने 85,000 इक्विटी अंश 10 रुपए 50 पैसे प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए। शेयर तो 10 रुपए का ही है, इशू किस रेट पर किए? 10 रुपए 50 पैसे। और सारे शेयर्स इशू नहीं किए। ऑथराइज शेयर्स तो कितने हैं? 2 लाख है इक्विटी शेयर्स ऑथराइज तो। इशूड कितने? इशूड है सिर्फ 85,000 इक्विटी शेयर्स, 85,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10.5। इससे पता चल रहा है 10 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस 10.5 रुपीज। मतलब कंपनी ज्यादा कर रही है, ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, तो प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम कितना हो गया इस क्वेश्चन में? देखते ही क्लियर हो रहा है कि ये 0.50 रुपीज जो है पर शेयर पर क्या है, ये प्रीमियम का अमाउंट है, ज्यादा ले रही है कंपनी फेस वैल्यू से। चलिए आगे देखते हैं। जनता ने 85,000 इक्विटी अंश 10 रुपए 50 पैसे प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए, जो इस प्रकार देय थे। प्रार्थना पत्र के साथ 2.5 रुपीज। ऑन एप्लीकेशन 2.5। ऑन अलॉटमेंट 3.5। ऑन अलॉटमेंट 3.5। बट इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है प्रीमियम सहित, विथ प्रीमियम। यहाँ लिखा है ब्रैकेट में विथ प्रीमियम। जब ये विथ प्रीमियम की बात कर रहा है, प्रीमियम कितना था? 0.5, 50 पैसा। इट मीन्स इसे 3 रुपीज तो अलॉटमेंट का अमाउंट है, 50 पैसा किसका है? प्रीमियम का है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे अगर मैं ऐसे लिखूं 3 रुपीज प्लस 0.5 प्रीमियम, तो मेरे लिए क्लियर रहेगा कि फेस वैल्यू का कितना अमाउंट और प्रीमियम का कितना अमाउंट। आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कुछ इसी तरीके से लिखना। अच्छा, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज। और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर अगर कंपनी को जरूरत होगी तो फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल ड्यू करेगी, वरना अभी तक क्वेश्चन में नहीं मांगा। तो फेस वैल्यू में से हम कितना रुपए डिमांड कर चुके हैं? 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, 2.5, 3 और 2 7.5 रुपीज।
7.5 रुपीज़ अभी तक हम डिमांड कर चुके हैं। 2.5 रुपीज़ अगर कंपनी को नीड होगी तो सेकंड कॉल फॉर करेगी जब भी इन फ्यूचर उसको नीड होगी। चलिए आगे बोला, जनता द्वारा 80,000 अंश खरीद लिए गए। मतलब हमने इश्यू तो किए थे 85,000 शेयर्स, पर जनता ने कितने शेयर्स खरीदे? 80,000। इश्यूड शेयर्स कितने हुए? इश्यूड शेयर्स हैं 80,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब सारे 85,000 भी पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए जो हमने इशू किए थे, जो कंपनी ने इशू किए थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे और भी ट्विस्ट है। एक अंशधारी ने जिसके पास 2,000 अंश थे बंटन तथा प्रथम मांग पर देय धनराशि नहीं दी। एक अंशधारी ने जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं बंटन तथा प्रथम मांग पर देय धनराशि नहीं दी। एक अन्य अंशधारी ने जिसके पास 1,000 अंश थे प्रथम मांग पर देय धनराशि नहीं दी। ओके, मान लीजिए फर्स्ट शेयर होल्डर हम मानते हैं एक्स नाम का कोई शेयर होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 2,000 शेयर्स हैं। क्या किया इसने? नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, बंटन तथा प्रथम मांग राशि नहीं दी। इसने क्या क्या पेमेंट नहीं किया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने। चलिए एक और शेयर होल्डर है, उसको वाई नाम दे दिया, बुक ने तो नाम नहीं दिया। उसके पास 1,000 शेयर्स हैं। उसने क्या किया? प्रथम मांग राशि नहीं दी, अलॉटमेंट तो दे दिया, क्या पेड नहीं किया उसने? उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट कंपनी को पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया। कंपनी की जर्नल में आवश्यक लेखा कीजिए। ठीक है, जर्नल में करना है, मतलब जर्नल एंट्रीज करनी है। अब क्वेश्चन मैंने सारा आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि प्रीमियम पर शेयर्स इशू हुए, दूसरा इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने कॉल फॉर किया है पैसा। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको कहा कि हम प्रीमियम के जो क्वेश्चंस हैं वो लमसम पर भी करेंगे और इंस्टॉलमेंट पे भी करेंगे। तो लमसम, इस क्वेश्चन को हम पहले लमसम पे करते हैं फिर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही करती हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, इनकी स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को हम लमसम पे करते हैं। अच्छा, एक बात क्लियर कर लीजिए, जब भी पैसा लमसम पे कॉल फॉर करेगी यानी सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ कॉल फॉर करेगी, तो एप्लीकेशन के साथ कॉल फॉर करेगी तो इसमें से दो सिचुएशन नहीं होगी। लमसम मतलब एक मुश्त मतलब यहाँ तक अभी इंस्टॉलमेंट में तो कंपनी ने 7.5 रुपीज ही कॉल फॉर किए हैं, लेकिन एक मुश्त कॉल करेगी तो कितना पैसा है? 10 रुपए फेस वैल्यू का और 50 रुपए से प्रीमियम का, सारा पैसा एक साथ कॉल फॉर करेगी। इट मीन्स जब हम इसी क्वेश्चन को लमसम पे करेंगे तो वन टाइम में कितना कॉल फॉर करेगी? 10 प्लस 0.5, 10 रुपए 50 पैसे एप्लीकेशन के साथ, ऑन एप्लीकेशन के साथ ही मिल जाएगा हमें। दूसरा, ये वाली सिचुएशन नहीं रहेगी लमसम में। ये सिचुएशन क्यों नहीं रहेगी लमसम में? क्योंकि सारा पैसा हम एप्लीकेशन के साथ कॉल फॉर कर रहे हैं, सारा पैसा हम एप्लीकेशन के साथ कॉल फॉर कर रहे हैं। तो जो लोग पेड नहीं कर पाएंगे वो तो एप्लीकेशन के साथ ही, जब हम स्क्रूटनी करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स की और उन्होंने पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया होगा तो वही रिजेक्ट हो जाएगा, तो इनको तो अलॉट ही नहीं होंगे शेयर्स। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन में से मैं बना रही हूँ, इसलिए यहाँ की दो सिचुएशंस में इंक्लूड नहीं होगी। एक तो कॉल्स एरियर वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आएगा लमसम में, और दूसरा सारा पैसा एक साथ हम कॉल फॉर करेंगे 10.5 रुपीज। लमसम में दो ही एंट्रीज होती है, पहली बार बैंक में सारा पैसा आने की और दूसरा सारा पैसा ट्रांसफर करने की। चलिए, तो हम लमसम पे जब एंट्रीज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कल भी किया था हमने, बस इसमें प्रीमियम है इसी वजह से मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को वापस प्रीमियम के साथ लमसम का कैसे एंट्रीज करनी है इसलिए दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मैंने रिसीव ऑन कितने शेयर्स कितने पे मिलेगी एप्लीकेशन मनी? 2 लाख शेयर्स पर, 85,000 शेयर्स पर या 80,000 शेयर्स पर? कितने शेयर्स पर मिलेगी एप्लीकेशन मनी? 80,000 शेयर्स पर ही मिलेगी।
कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, ऑथराइज शेयर से 2 लाख जो अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, किए नहीं है। इशू कितने किए हैं? 85,000 कंपनी ने तो ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? सिर्फ 80,000 शेयर्स। तो जितने पब्लिक खरीदेगी उन पर ही तो एप्लीकेशन मनी मिलेगी। जो पब्लिक ने खरीदे ही नहीं, 85,000, 80,000, 5,000 शेयर्स हमने तो इशू किए थे, पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो उस पर कोई एप्लीकेशन मनी नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट द रेट, किस रेट से मिलेगा? 10.5 के अकॉर्डिंग मिलेगा। 80,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 लाख और 80,000 शेयर्स पर 50 पैसा के अकॉर्डिंग 1 लाख 40,000 और हो जाएंगे। तो हमारे बैंक में टोटल पैसा कितना आ रहा है? 8,40,000। क्लियर? अब एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा जो हमने लमसम ले लिया, एक साथ ले लिया, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और जितना पैसा प्रीमियम का उसको प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल का पैसा कितना रहेगा? 80,000 शेयर्स पर जो फेस वैल्यू होती है वही हमारी कैपिटल वैल्यू होती है, तो जो फेस वैल्यू का पैसा है उतना ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। जो प्रीमियम का पैसा है प्रीमियम के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 80,000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से और 80,000 शेयर्स पर 0.50 रुपीज के हिसाब से ये कितना हो गया? 1 लाख रुपीज कैपिटल में और 40,000 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में। टोटल 1,40,000 रुपीज हमारे पास आया था। तो ये क्लियर हुआ। प्रीमियम पर अगर हम इशू करते हैं और सारा पैसा लमसम लेते हैं तो कैसे एंट्री होती है? फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी, बैंक में पैसा आएगा। सेकंड, वो जो बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, वो पैसा कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम, जो बुक ने एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है इंस्टॉलमेंट मेथड और एक ऑल सिनेरियो, उसके साथ करेंगे। ये तो मैंने आपको प्रीमियम विद इंस्टॉलमेंट समझाने के लिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट कर थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा मुझे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। इतना स्पेस हमारे पास। ओके, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। इंस्टॉलमेंट मेथड है, प्रीमियम पर इशू कर रही है, 80,000 शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हो गए हैं। एप्लीकेशन पर है 2.5 रुपीज, अलॉटमेंट पर है 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपीज और अलॉटमेंट पर 50 पैसा प्रीमियम भी है। सेकेंड कॉल अभी तक कंपनी ने कॉल फॉर नहीं की है। क्लियर? ठीक है। सबसे पहले क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, ये डेबिट और क्रेडिट में बना देती हूँ छोटे छोटे से पर्टिकुलर्स।
डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 80,000 शेयर्स पर कितना अमाउंट आएगा? 2.5 रुपीज के अकॉर्डिंग आएगा। 80,000 शेयर्स पर 2.5 रुपीज के अकॉर्डिंग है ना? हाँ, ओके। कितना अमाउंट हो जाएगा? कितना पैसा आ रहा है हमारे पास बैंक में? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए हमारे पास बैंक में अमाउंट आ रहा है। क्लियर? एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, ओके। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्लियर है? इसके बाद हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। याद रखना, अलॉटमेंट पर इस बार हमारे पास प्रीमियम भी है, ठीक है? तो अब हम क्या एंट्री करते हैं? वैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही करते हैं। लेकिन इस बार हमें कैपिटल के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू करनी है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, कैपिटल कितने शेयर्स पर मिलेगी हमें? 80,000 शेयर्स पर लेनी है हमें। कैपिटल का अमाउंट कितना लेना है? 3 रुपए के हिसाब से। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमें 80,000 शेयर्स पर ही लेनी है, लेकिन इसका पैसा कितने रेट से लेना है? 50 पैसे के रेट से, 0.50। और पूरा अलॉटमेंट पे जो पब्लिक से पैसा आएगा हमारे पास 80,000 शेयर्स पर, पब्लिक तो पूरा 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग पेमेंट करेगी। तो अमाउंट कितना कितना आएगा समझ में आया? अलॉटमेंट पे हम 80,000 शेयर्स पर 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे, जिसमें से 3 रुपए तो हमारी कैपिटल के और 50 पैसे हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं। तो कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,40,000 और प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 40,000। टोटल हमने ड्यू कितना किया? 2,80,000 टोटल हमने ड्यू किया। हमें लेना कितना है पब्लिक से? 2,80,000। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, बैंक में पैसा आएगा, बैंक की एंट्री करेंगे हम। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का सारा पैसा आ रहा है। अलॉटमेंट में हम 2,80,000 ड्यू कर चुके हैं, इतना पैसा हमारे पास बैंक में आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? क्वेश्चन ने हमें बताया कि हमारा एक शेयर होल्डर है, उसके पास 2,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 2,000 शेयर्स। वो क्या कर रहा है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दे रहा। 2,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। तो 80,000 शेयर्स पे आना चाहिए था, आ नहीं रहा। आज कितने शेयर्स पे रहा है? 78,000 शेयर्स पे आ रहा है। कितने रुपए के अकॉर्डिंग आ रहा है? 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 78,000 शेयर्स पर 3.5 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो जाएगा? 2,73,000। एक बार चेक करना इसको। 2,73,000 शेयर्स इंटू 3.5, 2,73,000 रुपीज का अमाउंट हमारे पास बैंक में आ रहा है। हो गया अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करें। फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, सीधा सीधा 2 रुपए डिमांड किया कंपनी ने। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 80,000 शेयर्स पे जितने शेयर्स कंपनी ने इशू कर रखे हैं सभी से कॉल करेगी, ड्यू करेगी। रिसीव कितने से होता है वो अलग मैटर है। 80,000 शेयर्स पर 2 रुपए के अकॉर्डिंग, 2 रुपए है ना, 1,60,000 रुपीज अमाउंट ड्यू कर दिया कंपनी
जो ड्यू डेट होगी उस पर पैसा आएगा हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल का पैसा कौन कौन नहीं दे रहा? 2000 शेयर जिसके पास थे वो भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स है, वो भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। इट मींस टोटल 3000 शेयर होल्डर्स जो हैं, 3000 शेयर जिनके पास है, 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 3000 शेयर्स हैं, वो हमारे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे। तो 80,000 में से 80,000 शेयर होल्डर्स में से 3000 तो नहीं दे रहे, तो 77,000 इक्विटी शेयर्स पर आ रहा है हमारे पास ₹2 के अकॉर्डिंग। 77,000 इक्विटी शेयर्स पर ₹2 के अकॉर्डिंग कितना? 1,54,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कंप्लीट है। फर्स्ट कॉल का पैसा भी हो गया। सेकंड कॉल का पैसा अभी तक कंपनी ने कॉल फॉर ही नहीं किया। जब कंपनी सेकंड कॉल का पैसा कॉल फॉर करेगी तभी हम उसकी एंट्रीज करेंगे। अभी तक कंपनी ने ऐसा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने सेकंड कॉल फॉर किया है और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर कॉल फॉर करेगी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। जनरल एंट्रीज करने के लिए बोला था, ये कंप्लीट है। ओके, तो आज हमने क्या देख लिया? प्रीमियम पर लमसम अगर वो पैसा कलेक्ट करती है तो वही 2 एंट्रीज है, इसी क्वेश्चन से मैंने आपको समझा दिया था। और अगर इंस्टॉलमेंट पर करती है विथ प्रीमियम तो वो सारी एंट्रीज। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने कॉल्स इन एरियर भी सीख लिया कि अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है तो कैसे उसका एडजस्टमेंट होता है। आगे और भी कॉल्स इन एरियर के हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और विथ प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। थैंक यू।